हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है श्री रामचंद्र। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं श्री रामचंद्र जी पाठ का सारांश। श्री रामचंद्र जी के कार्य श्रेष्ठ और लोक कल्याणकारी थे। जो ये रामचंद्र जी हैं, इनका जो कार्य था वो श्रेष्ठ और लोक कल्याणकारी था, यानी कि लोगों को कल्याण करने के लिए था। ठीक है, ये लोगों का कल्याण करते थे। आगे देखते हैं। इनका व्यक्तित्व उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था। इनका जो गुण था वो व्यक्तित्व उच्च मानवीय गुणों से संपूर्ण मतलब कि संपन्न था, यानी हर एक चीज में ये संपन्न थे, ये पूर्ण थे। आगे देखते हैं। राम अयोध्या नरेश दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। ये जो राम जी हैं, रामचंद्र जी हैं, ये अयोध्या नरेश यानी कि अयोध्या के रहने वाले दशरथ जी के सबसे बड़े पुत्र थे। राम गुरुजनों की आज्ञा का पालन निष्ठापूर्वक करते थे। और ये गुरुजनों यानी कि गुरु जो होते थे, इनके गुरु हैं, उनका यह आदर पालन संस्कार सब करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पिता की आज्ञा से राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में जाकर उनके यज्ञ को हानि पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। देखिए दोस्तों, जब यह युद्ध हुआ था तो पिताजी ने आज्ञा दिया था, यानी दशरथ जी ने आज्ञा दिया था कि राम तुम लक्ष्मण जी के साथ जाकर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में तुम जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें जो यज्ञ में जो हानि पहुंचा रहे हैं राक्षस, उनका तुम वध करो। यहीं से ये सीता जी के स्वयंवर में गए। फिर वहाँ पे सब राक्षसों का वध करने के बाद विश्वामित्र के साथ ये सीता जी के स्वयंवर में गए। ठीक है, वहाँ शिव जी का धनुष तोड़ने के पश्चात सीता जी के साथ श्री राम का विवाह हुआ। देखिए, इस विवाह में यह शर्त रखा गया था कि सीता जी ने यह शर्त रखा था कि ये शिव जी का जो धनुष है जो तोड़ देगा तभी मैं उससे शादी करूंगी। तो देखिए, राम जी वहाँ पहुँचते हैं और शिव जी का जो धनुष होता है वो तोड़ देते हैं और सीता जी से उनका विवाह हो जाता है। आगे देखते हैं। जब राजा दशरथ वृद्ध हो चले तब उन्होंने राम को शासन का भार सौंपना चाहा। देखिए दोस्तों, जब वो बूढ़े यानी वृद्ध मतलब होता है बूढ़े हो चले, तब वो सोचते हैं कि मैं ये सारा जो शासन का भार है वो राम को सौंप दूं। आगे देखते हैं। परंतु मंथरा दासी के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। देखिए दोस्तों, यह तो सोचते हैं, राजा दशरथ जी सोचते हैं कि मैं ये सारा जो है भार शासन का मैं राम को दे दूं, लेकिन वहाँ पे मंथरा एक दासी होती है जिसके बहकावे में कैकेयी जो है दशरथ जी की पत्नी थी। तो कैकेयी दासी मंथरा के बहकावे में आ जाती है। ठीक है, और वो 2 वरदान मांग लेती है। जो युद्ध के समय राजा ने उनसे कहा था कि तुम 2 वर मांग सकती हो, यानी 2 वरदान मांग सकती हो। तो इन्होंने कहा था कि जब मेरा समय आएगा तो मैं आपसे वो 2 वरदान मांग लूँगी। तो वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ये वर दशरथ ने देवासुर संग्राम में कैकेयी के समीप शौर्य और सहायता से प्रसन्न होकर उसे मांगने को कहा था। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब वो देवासुर यानी कि देव और असुरों का जो यानी कि संग्राम हो रहा था, युद्ध हो रहा था, उसमें कैकेयी ने जो उनकी सहायता की थी, तो उससे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा था कि तुम 2 वरदान मुझसे मांग लो। तो वो कहती हैं। आगे देखते हैं। कैकेयी ने भविष्य में कभी मांगने की बात कही थी। देखिए, जो कैकेयी होती है वो कहती है कि मैं भविष्य में कभी भी मैं आपसे ये 2 वरदान मांग लूँगी। तो आइए देखते हैं कैकेयी ने वो 2 वरदान क्या क्या मांगा है।
उसने पहले वर में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी तथा दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। देखिए दोस्तों, ये जो है कैकेयी वो पहले वरदान में मांगती है कि मेरा पुत्र जो भरत है वो उसको राजगद्दी दिया जाए, और दूसरा वो वरदान मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। जो भरत जी है वो कैकेयी के पुत्र थे। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए। तो यह जो वरदान मांगती है तो राजा वरदान दे देते हैं और राम से कहते हैं, तो राम जो होते हैं वो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और वो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वो वन चले जाते हैं। आगे देखते हैं। उनके वियोग में दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए। उनके वियोग यानी उनके बिछड़ने पर दशरथ जी हैं उनकी मृत्यु हो गई। वन में श्री राम की पत्नी सीता का रावण ने छल पूर्वक अपहरण कर लिया। वहाँ पे जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो रावण होता है वो छल पूर्वक सीता का अपहरण कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री राम अपने भाई के साथ सीता की खोज में निकले। जब वो अपहरण हो जाती हैं तो राम जी लक्ष्मण जी के साथ उनकी खोज में निकल जाते हैं। फिर इन्होंने सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि की सहायता से सेना तैयार कर रावण को परास्त किया। फिर वो एक सेना बनाते हैं जिसमें सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि जैसे उन सेना होती हैं, जिससे वो उन सेना की सहायता से रावण को परास्त कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम वापस अयोध्या आए। फिर उसके बाद उनका 14 वर्ष का वनवास जो होता है पूर्ण होता है और वो अयोध्या सीता जी लक्ष्मण जी के साथ आ जाते हैं। श्री राम ने शासन की उत्तम व्यवस्था की। इनके राज्य में जनता सुख और आनंद से जीवन व्यतीत करती थी। फिर वो जो अपना राज्य है अच्छे से उनकी सेवा करने लगते हैं राज्य के लोगों की, और वो जो होते हैं उनके राज्य में सब लोग सुख और आनंद से अपना जीवन बिताते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है। जो रामचरितमानस है वो किसने लिखा था, ये प्रश्न किया जाता है कि रामचरितमानस किसने लिखा था, तो देखिए इसका है तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस में यह राम राज्य का विशद वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।